रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे शब्द बोलते हैं और ये हमें कितने सीधे साधे लगते हैं, है ना? पर जरा रुकिए, क्या कभी सोचा है कि हर शब्द के पीछे एक अपनी कहानी छिपी हो सकती है, एक पूरा का पूरा सफर? तो बस आज हम शब्दों के इसी अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए एक शब्द उठाते हैं, गोष्ठी। आज के ज़माने में गोष्ठी का मतलब होता है भाई कोई सेमिनार या पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग। लेकिन क्या किसी को इसका असली सदियों पुराना मतलब पता है? ये था गायों के रहने की जगह। जी हाँ, एक गौशाला। अब सवाल यह है कि एक गौशाला विद्वानों की सभा में कैसे बदल गई? कमाल है ना? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोई एक शब्द अपने असली मतलब से इतना ज्यादा, इतना अलग कैसे हो सकता है। तो देखिए, इस पूरे रहस्य का जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प चीज में छिपा है। भाषा की दुनिया में इसे कहते हैं अर्थ परिवर्तन या सिमेंटिक चेंज। और नहीं, ये कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है कि शब्द रात भर में बदल गया। ये तो एक बहुत लंबी, धीरे धीरे चलने वाली कहानी है जो समाज और भाषा के साथ साथ आगे बढ़ती है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास की दुनिया का बदलना। देखिए, जब दुनिया बदलती है तो शब्दों को भी उसके साथ कदम से कदम मिलाना पड़ता है। आकाशवाणी का उदाहरण देखिए। बहुत पहले इसका मतलब था आकाश से आने वाली वाणी, मतलब देवताओं की आवाज। लेकिन फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी आई, रेडियो बना, और देखिए उसी पुराने शब्द को एक एकदम नया मतलब मिल गया, ब्रॉडकास्टिंग। और ऐसा सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होता, समाज के बदलने से भी शब्दों के मायने बदल जाते हैं। जैसे सभ्य शब्द को लें। पहले इसका सीधा सा मतलब था वो इंसान जो किसी सभा में बैठने के लायक हो। पर जैसे जैसे समाज बदला, इसका मतलब भी और गहरा होता गया, और आज इसका मतलब है कोई पोलाइट या गुड मैनर्ड इंसान। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, लेकिन शब्दों के बदलने की एक और बहुत बड़ी वजह है जो हमारे अंदर है। हमारा मन, हमारी सोच और हमारी भावनाएं। जरा सोचिए, हम लोग अक्सर कठोर बातें सीधे सीधे कहने से बचते हैं। कोई गुजर जाता है तो हम मर गया नहीं कहते, हम सम्मान से कहते हैं स्वर्गवास हो गया या देहांत हो गया। ये हमारी भावनाएं ही तो हैं जो भाषा को और कोमल बना देती हैं। और फिर आता है व्यंग्य, यानी आयरनी। जब हम किसी नासमझ इंसान को मजाक में महापंडित बुलाते हैं तो सब समझ जाते हैं कि बात ठीक उल्टी है। देखिए, ये हमारा दिमाग ही है जो शब्दों के मतलब को 180 डिग्री घुमा देता है। तो हमने दुनिया के बदलाव और मन के खेल को तो देख लिया, पर कभी-कभी भाषा अपने ही नियमों की वजह से बदलती है। जी हाँ, भाषा के भी अपने कुछ अंदरूनी कायदे कानून होते हैं। इन्हीं में से एक मजेदार नियम है लाक्षणिक प्रयोग, मतलब मेटाफर का इस्तेमाल। इसमें होता यह है कि हम किसी चीज का एक गुण पकड़ते हैं और उसी गुण की वजह से उसका नाम किसी दूसरी चीज को दे देते हैं। एक उदाहरण से यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे शेर शब्द। अब शेर तो एक जानवर है, लेकिन शेर से क्या याद आता है? बहादुरी। बस इसी बहादुरी वाले गुण को हमने उधार लिया और किसी भी बहादुर इंसान को शेर कहना शुरू कर दिया, और इस तरह एक जानवर का नाम किसी इंसान के लिए तारीफ बन गया। जगह बदलने का भी बड़ा असर पड़ता है। मट्ठा शब्द को ही ले लीजिए। कुछ जगहों पर इसका मतलब छाछ होता है, तो कहीं और इसका मतलब गाढ़ा दही होता है। शब्द वही है, पर इलाका बदलते ही मतलब भी बदल गया। और हाँ, कभी कभी तो ये सारा खेल ग्रामर का होता है। बेकार शब्द का असल मतलब था बिना कार के, यानी बिना काम के, बेरोजगार। लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब फिसलकर खराब या किसी काम का नहीं हो गया। एक छोटा सा बदलाव और मतलब में जमीन आसमान का फर्क। तो इन सब बातों से हमें पता क्या चलता है? आज जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है? तो देखिए, सार ये है कि शब्दों के अर्थ बदलने के पीछे कई ताकतें काम करती हैं। दुनिया में होने वाले बड़े बदलाव, हमारा समाज, हमारी अपनी सोच और भावनाएं, यहां तक कि भूगोल और व्याकरण भी, ये एक लगातार चलने वाली एक जिंदा प्रक्रिया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जो शब्द आज हम और आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं, कभी सोचिएगा कि आज से 100 साल बाद इन्हीं शब्दों का क्या मतलब होगा।